राधे राधे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें सूर्य की आराधना कैसे करनी है, सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाना है, कौन कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो छत पे जाके सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते हैं, या फिर वो फ्लैट पे रहते हैं, उनके पास पॉसिबल नहीं है, ईस्ट पूरा कवर है, वहाँ से सूर्य की रोशनी भी नहीं आती है घर में, या सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम सूर्य को अर्घ कैसे दें, और छत पे भी जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाना, अर्घ देना क्यों महत्वपूर्ण है। सूर्य देव आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं। ये आपका जो रिंग फिंगर के नीचे जो होता है, लेफ्ट या राइट, ये आप देख सकते हैं, जो रिंग फिंगर के नीचे का होता है इसको सूर्य पर्वती कहा जाता है। ये जितना ही ऊंचा रहता है उतना ही सूर्य आपके अच्छे होते हैं, बलवान होते हैं। और अगर ये झुक चिपटा हुआ है, जो एकदम ऐसे सपाट में है, तो आपके सूर्य कमज़ोर होते हैं। अगर आपको उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली के हिसाब से अपने सूर्य को देख सकते हैं कि आपके सूर्य अभी कमज़ोर हैं या फिर स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट जॉब में सूर्य हेल्प कर सकता है, मैरिज लाइफ में आपको सूर्य हेल्प करता है, पब्लिक में यानी कि समाज में आपका मान सम्मान, आपका पद क्या है, ये सारा सूर्य डिसाइड करता है। लोगों को आपके देखने की नज़रिया क्या है, ये भी सूर्य डिसाइड करता है। लोग आपको किस नज़रिया से देखते हैं, ये आपके चेहरे के रौनक को भी बरकरार रखते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, उनके चेहरे पे तेज होती है, एक सूर्य की रौनक उनके चेहरे पे दिखाई देती है। मूलांक 1 वालों पे, जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, इन तारीख को हुआ रहता है, तो उनका मूलांक 1 होता है। तो अगर आपका मूलांक 1 है तो ऐसे चेहरे पे जो रौनक है, तेज है, वो उनके चेहरे पे ज़रूर देखा जाता है। और अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो ये रौनक और तेज चेहरे पे ये आपके भी फेस पे दिखाई देता है। ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि अगर आप ये आपके सामने आ जाए तो आप इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको इनसे बात करने का मन करता है। इन लोगों की पर्सनालिटी इतनी दमदार होती है, इनका जो ऑरा होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग इनसे बात ज़रूर करते हैं, आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं, पब्लिक में मान सम्मान मिलने लग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी बात हो गई सूर्य को अर्घ देने के फ़ायदे के बारे में। अब बात करते हैं सूर्य को अर्घ देने की विधि। पहली विधि है कि सूर्य को अर्घ हम जल से, दूध से या घी से, किसी भी चीज़ से आप सूर्य को अर्घ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो अगर आप घी से दे रहे हैं या दूध से दे रहे हैं तो एक वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे छिड़काव कर देते हैं सूर्य के सामने, लाइक सूर्य देव है, सुबह उठते हैं लोटे में लेके और ऐसे छिड़काव कर देते हैं, वो चीज़ गलत है। अगर आप घी से या दूध से कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में ही वहाँ पे आपको अर्घ देना है, नहीं तो आप जल से दे सकते हैं। शास्त्रों में भी जल ही माना गया है। दूसरी विधि है तांबे का लोटा। अदरवाइज आप कोई भी धातु का लोटा यूज़ कर सकते हैं, बट तांबे का लोटा बहुत ही इम्पोर्टेंस माना गया है। कॉपर का लोटा बेस्ट होता है अर्घ देने के लिए। तांबे के लोटे में आप जो भी ले रहे हैं, दूध, जल या फिर घी, कुछ भी ले रहे हैं, उसमें आपको लाल कलर का फूल, थोड़ा सा रोरी, अक्षत यानी कि चावल, और डाल के आपको चढ़ाना है, यानी कि अर्घ देना है। अब बात करते हैं तीसरी विधि की कि बेस्ट टाइम क्या होता है अर्घ देने का। सुबह के टाइम, यानी कि जब सूर्य की हल्की लालिमा दिखती है, उस टाइम अगर आप सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बट अभी देखा गया बहुत से लोग लेट में उठते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो आप 10 बजे के पहले सूर्य को अर्घ दे दीजिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे। 12 बजे के बाद सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं, उसके पहले ही आप सूर्य को अर्घ दे दीजिए। अब जब आपने जो लोटा में अक्षत डाला है, वो अगर आप सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो गिरता है, वो जो
पंछियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो उसे खाती हुई है, तो उसका पुण्य आपको अलग से भी मिलता है। अब बात करते हैं उन लोग के बारे में जिनके यहाँ प्रॉब्लम होती है, जिनके यहाँ से सूर्यदेव नहीं दिखते हैं, जिनके यहाँ छत पे जाना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर मोस्टली लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग कहते हैं कि मैम कोहरा रहता है, सूर्यदेव नहीं दिख रहे। मोस्टली ऐसे विंटर्स टाइम पे रहता है कि कोहरा है, सूर्यदेव नहीं दिख रहे, तो क्या उस टाइम पे भी सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं? जी हाँ, आप जल चढ़ाइए। और अभी बात करते हैं जिनकी तरफ से नहीं दिखता है, घर हो गया या फिर आप छत पे नहीं जा पा रहे, उनके बारे में कि आप कैसे सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सूर्यदेव आपको देख रहे हैं, आप जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे चढ़ाना है? आपको क्या करना है कि आप अपने पूरब यानी कि ईस्ट के साइड फेस करके एक पौधा रख लीजिए, वहाँ पे ही सूर्य को जल अर्घ दीजिए। बट अगर वो भी नहीं है कि आप पौधा नहीं रख पा रहे हैं, तो एक पॉट ले लीजिए, पॉट में सूर्य को अर्घ दीजिए और फिर उस पॉट के जल को ले जाकर आप किसी पौधे में डाल दीजिए। ये भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सूर्य नहीं देख पा रहे तो भी आप ये काम कर सकते हैं। सूर्यदेव आपको ज़रूर देख रहे हैं। अपने घर के इष्ट मुख करके आपको सूर्य को जल देना है। ऐसे में एक और दिक्कत आ जाती है कि लोग ऐसे जगह पे जल देना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ डायरेक्ट नाली आती हो, जैसे कि आपकी बालकनी वगैरह में दे रहे, उधर नाली बनी हुई हो, नाली में जा रही है, या फिर आप कहीं पे दे रहे जहाँ आने जाने का रास्ता हो, उस जल पे पैर पड़ता हो लोगों का, या फिर आप ऐसी जगह दे रहे जहाँ गंदगी काफ़ी फैली हो, तो ऐसे में पाप और चढ़ जाएगा। इससे अच्छा आप ना ही दीजिए तो बेस्ट है, क्योंकि आप जो जल दे रहे हैं वो एक साफ सुथरे जगह पे ही जाना चाहिए, जैसे कि पॉट्स में दे दीजिए, पौधे में डाल दीजिए, ऐसी जगह पे ही आपको जल देना है। क्योंकि अगर आप ऐसे गंदगी जगह पे जल जाएगा तो ये आपको पाप और मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप जब भी घी का दे रहे हैं, जल का दे रहे हैं या फिर दूध का दे रहे हैं, तो ऐसे जगह पे ही जाना चाहिए, ऐसे जगह पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मंत्र के बारे में। मंत्र कौन सा पढ़ना है? मंत्र बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, यानी कि अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं वो भी बिना मंत्र पढ़े, तो वो पूरी तरीके से फलित नहीं माना जाता है। इसलिए मंत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप 7 बार पढ़ सकते हैं, नहीं तो 11 बार पढ़ सकते हैं। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उतने बार इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। बट ये 7 बार हो, 11 बार हो, 51 बार हो, 21 बार हो, इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। मंत्र क्या है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। ओम श्री सूर्याय नमः, ये मंत्र ही पढ़ सकते हैं, या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही पावरफुल मंत्र है। यही यही मंत्र आपको पढ़ना है। अब सूर्य को अर्घ, बहुत से लोग ऐसे सूर्य को अर्घ देते हैं, बहुत से लोग ऐसे सूर्य को अर्घ देते हैं, बहुत से लोग पूरा प्रॉपर लोटा पकड़ के ऐसे सूर्य को अर्घ देते हैं। तो सूर्य को अर्घ देना कैसे चाहिए? आपको अपने दोनों हाथ ज्वाइन करना है, यानी कि ये दोनों हाथ ज्वाइन करना है एंड अंगूठे को आपको गैप रखना है। इस तरीके से, ये प्रॉपर से नहीं रहेगा, गैप रखना है। फिर आपको लोटा लेके आपको इस तरीके से सूर्य को अर्घ देना है। अगर नदी में भी हैं तो भी आपने बहुत लोग को देखा भी होगा इस तरीके से देते हुए सूर्य को अर्घ। तो यही सही विधि है शास्त्रों में भी सूर्य को अर्घ देने के लिए। प्रॉपर इस तरीके से आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अब किनको किनको कब कब कितने समय तक आपको जल देना चाहिए? देखिए, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ज़्यादा धन नहीं व्यर्थ हो रहा है आपका, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है आपका, थोड़े टाइम का ही यहाँ पे पूजा रहता है। तो अगर आप रोज़ देंगे तो रोज़ आपको इसका पर्सनालिटी, आपकी जितनी मान सम्मान, उतनी आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होगा। इसलिए रोज़ दीजिए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर किसी को विश्वास नहीं होता है कि क्या हकीकत में सूर्य को ऐसा जल देने से होता है, तो आप 21 दिन तक कंटिन्यू करके देखिए। आपका जो मान सम्मान है, आपका जो अट्रैक्शन पावर है, आपकी जो रौनक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ से यहाँ ना पहुँच गया तो बताइएगा। तो ये आपके मान सम्मान हर चीज़ को यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है। आज की वीडियो में हमने बात किया सूर्य को आराधना कैसे करनी है, सूर्य को अर्घ कैसे करना है, सूर्य को अर्घ देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बेस्ट टाइम क्या है अर्घ देने का, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही और भी वीडियोस देने के लिए मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे राधे।